जय हिंद दोस्तों, बोलता संविधान, जय भीम। आज हम आए हैं महू, जो कि इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हमारे प्यारे बाबा साहेब का जन्म हुआ था। चलिए इस म्यूजियम में क्या क्या है हम खुद देखते हैं और आपको भी बताते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, अपने संविधान को जानें। कैसे जानेंगे? हमारे संविधान को जानने के लिए यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई हुई है जो हमारे संविधान को सरल एवं साफ भाषा में बताती है। अभी चालू नहीं है मगर ये चालू होती है। चलिए और चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या है। देखिए, माता भीमाबाई और पिता रामोजी सकपाल जी के साथ ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है, इधर आइए, ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है ये हमारे प्यारे बाबा साहेब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने पर नामंजूर हो गया। मतलब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल रखे और जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके आरक्षण की बात की तो वो बिल नामंजूर हो गया। आपको पता होगा बिल पास होता है तो देखिए बाबा साहब हमारे कैसे नाराज हैं। ये देखिए नाराज बाबा साहब, पास आइए, थोड़ा पास से बोल रहे हैं भाई, पास से थोड़ा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। मात्र 25 रुपये की छात्रवृत्ति किसके द्वारा? सयाजी गायकवाड़ द्वारा। ठीक है, उन्होंने एल्फ्रेड महाविद्यालय मुंबई में स्नातक पास किया था। स्नातक मतलब पीजी बाबा साहेब ने जो प्राप्त किया वो 25 रुपये की स्कॉलरशिप के बेस में किया है। अब सोच लो किस प्रकार लगे होंगे। ये हमारे बाबा साहेब सिक्का संगठित रहे। देखिए बाबा साहेब तो स्वयं विश्व रत्न है, उनके साथ भारत रत्न है। भारत रत्न का सम्मान बढ़ गया विश्व रत्न के साथ, समझते हो आप? ठीक है, ये कौन है? ये बाबा साहेब के पिताजी है, रामजी सकपाल जी। ठीक है, तो मैं आपको पूछता हूँ कि बाबा साहेब की माता का क्या नाम था? इसके पहले मैंने बताया हूँ, आप जरूर बताइएगा। चलिए, बाबा साहेब की जन्मभूमि के मेन म्यूजियम की मेन मूर्ति ये है जिसमें बाबा साहेब अपनी पत्नी रमाबाई के साथ खड़े हैं। रमाबाई के साथ खड़े हैं, देख लीजिए एक बार, आप आके विजिट कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? यहाँ देखिए यह है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। यह है हमारे बाबा साहेब, यह है राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाबा साहेब इस मंत्रिमंडल को अपना संविधान सौंप रहे हैं। तो किस तारीख को सौंपा था बाबा साहेब ने? बाबा साहेब ने सौंपा था 14 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये अलग से है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दी बुद्धा एंड हिज धम्म की अंतिम पंक्तियाँ लिखते हुए नानक चंद रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू है। ठीक है, तो ये नानक चंद रत्तू जी है और ये डॉक्टर सविता है। बाबा साहेब के अंतिम दिनों का ये व्यू है जहाँ पर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के लिए पंक्तियाँ लिखी थी। देखिए पूरा म्यूजियम, मैं आपको अभी बाबा साहेब की अस्थियाँ दिखाने वाला हूँ, वेट कीजिएगा। द लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, द लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, ये 1903 की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फोटो है जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे। ठीक है, ये वहाँ की लाइब्रेरी है। देखिए लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बाबा साहब चाय पी रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, शायद बंस वगैरह होगा। 1915 में, इतना लंबा तो मैं पढ़ूंगी आप। डॉक्टर बाबा साहेब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद, मराठावाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इनकी नींव डॉक्टर बाबा साहेब ने रखी थी। ये मराठावाड़ा है, वहाँ पर एक महाविद्यालय की नींव बाबा साहेब ने रखी थी और ये उनके साथी है, शायद इनकी पत्नी रमाबाई हो सकती है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फोटो, पूना फैक्ट।
यहाँ पर यदि हमारे बाबा साहेब नहीं आते तो प्यारे महात्मा गांधी जी 1931 में ही भारत की आज़ादी से पहले ही भगवान को प्यारे हो जाते। ठीक है, बाबा साहेब अलग से आरक्षण की बात कर रहे थे, अलग से देश बनाने की बात कर रहे थे। इसके विरोध में गांधी जी हमारे अनशन पर बैठे थे और अमर अनशन इतना तेज हो गया था कि बाबा साहेब यदि आकर अनशन नहीं तोड़ते, सीट आरक्षित की बात नहीं आती, तो गांधी जी भगवान को प्यारे हो जाते। जय भीम नमो बुद्धाय। ये बाबा साहब ने बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, थोड़ा पास आइए। बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? देखिए, सबसे पहले बाबा साहेब ने सिख धर्म को समझा, पढ़ा। ठीक है, बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म को समझा, पढ़ा, ईसाई धर्म को। ठीक है, फिर उसके बाद बाबा साहेब ने, ये कौन सा धर्म है, सिख, ईसाई, हिंदू और ये है मुस्लिम धर्म। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा था। देखिए, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम धर्म, इनको बाबा साहेब ने पढ़ा। मतलब इनके जो धार्मिक ग्रंथ है, इनकी जो किताबें हैं, गीता, पुराण वगैरह वगैरह, और जो मनुस्मृति है, इन सबको बाबा साहेब ने पढ़ा और सब कंक्लूजन निकालने के बाद बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को कब अपनाया था और किस भंते, किस साहब के रहते बाबा साहेब ने अपनाया था, आप कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, नॉर्मल फोटो है बहुत पिक्चर के साथ। ये हिंदू कॉलोनी। अच्छा, बाबा साहेब ने कैसा किया था, मतलब एक हिंदू लोगों की कॉलोनी थी, मतलब सवर्ण वर्गों की एक कॉलोनी थी। वहाँ पर बाबा साहेब ने अपना बंगला स्थापित किया था और वहाँ पर हिंदुओं का विरोध किया था। ये वही चीज़ दर्शा रहा है। देखिए, ये बाबा साहेब प्रथम विधि मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। प्रथम विधि मंत्री कब शपथ ली थी आप बताइएगा, यहाँ पर लिखा है, आप कहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो मैटर ये हुआ था कि नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी इनको शपथ दिला रहे। बाबा साहेब कभी विधि मंत्री नहीं बनना चाहते थे। बाबा साहेब की शर्तें थी कि हिंदू कोड बिल लागू हो और समानता रहे, आरक्षण रहे और संसद में जो सीटें हैं उसका आरक्षण रहे। इन दोनों ने कहा कि हम इस बात को स्वीकार करेंगे और आपका साथ देंगे, तब जाके बाबा साहेब हमारे विधि मंत्री बने। तो चलिए, जिसका आपको इंतजार था बाबा साहेब की रियल अस्थियाँ देखने का, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 और महापरिनिर्वाण कब हुआ था उनका? 6 नवंबर 1956 को। और देखिए, वो कलश दिख रहा है आपको, कांच में पेज एकदम, वो कलश, ये इसमें बाबा साहेब की रियल अस्थियाँ रखी हुई है। नसीब वाले होंगे वो लोग जिनने बाबा साहेब को साक्षात देखा, लेकिन कुछ नसीब हमने भी लेकर आए कि बाबा साहेब की अस्थियाँ देखने के लिए। चलिए, इसके बाद हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय भीम, बोलता संविधान, नमो बुद्धाय।